दोनों भाई हाथ लगाओ जी। थैंक यू भाई साहब। मुकेश चिट्ठी बैठ के आराम से अनाउंस करेंगे जी। बाकी ये आप पूरा लो, आपकी फेवरेट है। अरे भाई, आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसे मिठाई कम खानी चाहिए। क्यों जी? सही बात है भाई साहब। नहीं, उम्र का जो तकाजा है 50 वर्ष के बाद वो स्वीकार करना चाहिए। राजीव गुप्ता जी, मैं वैसे तो फॉर्मल अनाउंसमेंट करूंगा, पिक्चर आप यहाँ ले लो, बाकी में सॉरी कोई नहीं, ये दोनों लगे रहे। फोटो में देख पा रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो अग्रवाल सभा के जो नेता जो प्रधान बने हैं उनको ज्वाइन करवाते हुए आप देख पा रहे हैं। और जो प्रवीण जिंदल जी आज अग्रवाल युवा सभा के प्रधान बने हैं, उनके कांग्रेस ज्वाइन करवाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों। ऑलरेडी हम यही है। तो राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है क्योंकि अग्रवाल युवा सभा के प्रधान प्रवीण जिंदल जी ने भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पक्का कर दो जी बराबर नहीं हो तो वो सीमेंट जैसा पक्का है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ आ रहा था। इसके बाद मुस्लिम समाज के भी लोगों ने ज्वाइन करना है अपने इसमें। मैं ये अनाउंस कर दूंगा उनको। नमस्कार साथियों, कैथल शहर के लिए, कैथल जिले के लिए मैं ये कहूँगा और पूरे हरियाणा के अग्रवाल समुदाय के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए ये एक बेहतरीन और खूबसूरत पहल है। हम सब के लिए भी एक सुखद संदेश है, इसलिए कि हमारे युवा अग्रवाल सभा कैथल, उसके चर्चे और उसका डंका पूरे हरियाणा में बजता है। और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर कैथल की जो युवा अग्रवाल सभा फंक्शन करती रही है, उसमें पूरे हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज से दिग्गज लोग, वो समाज सेवी हों, राजनीतिक नेता हों, शिक्षाविद हों, व्यवसायी हों, वो हमेशा इसके अंदर योगदान देते हैं। और पूरे हरियाणा का अग्रवाल समाज कैथल की युवा अग्रवाल सभा के फंक्शन का अनुसरण करता है। ये एक खूबसूरती की बात है। हमारे यहाँ सालाना चुनाव होते हैं, आपको ये मालूम है, प्रेस के साथ ही हमेशा उसे कवर भी करते हैं क्योंकि ये एक रोचक विषय है जिले और शहर के लिए। इस बार हमारे साथियों की, बड़े बैठे हैं, लाल जी हैं, भाई साहब हैं और सारे साथी हैं, भाई हैं, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी इंटरवेंशन से युवा अग्रवाल सभा का चुनाव सर्वसम्मति से करने का एक बेहतरीन उदाहरण हमने पेश किया। इसके लिए मैं प्रवीण भाई को भी, जो युवा अग्रवाल सभा के मेरे छोटे भाई हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं, और इसके लिए मैं विशेष तौर से मेरे भाई रामकुमार बंसल जी को भी, जो सर्वसम्मति और सबकी सहमति से हमारी अग्रवाल सभा के चेयरमैन चुने गए हैं,
आप दोनों को विशेष तौर से मुबारकबाद, साधुवाद और मेरी तरफ से ये कहता हूं कि ये सबसे प्रशंसा योग्य कदम है और शहर का अग्रवाल समाज आपके इस सहमति के कदम से अभिभूत है। एक बार फिर चुनाव जैसे ही संपन्न हो जाएंगे, उसके घंटों बाद सबकी, सारे शहर की अनुमति और सहमति लेकर न केवल अग्रवाल समाज, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी का तो सिद्धांत ही एक नोट और एक ईंट का रहा है, समाज में बराबरी और समानता का रहा है, समाज में भाईचारे और सद्भाव का रहा है, समाज में जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर निर्बल से निर्बल की मदद का रहा है। तो हम सारे साथी मिलकर शहर के 36 बिरादरी के लोग अग्रबंधुओं के नेतृत्व में एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी की इस जयंती को ऐसे धूमधाम से मनाएंगे कि वो पूरे हरियाणा क्या, देश के अग्रवाल समाज के लिए अनुसरण का विषय बनेगा। मैं जहां मेरे दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रवीण जी को भी और रामकुमार बंसल जी को भी। दोनों ने बड़प्पन दिखाया, दोनों ने उदार हृदय दिखाया और उन सारे हमारे अग्रवाल समाज के वरिष्ठ और युवा दोनों साथियों, दोनों तरह के साथियों का जिन्होंने इसमें योगदान दिया। मेरे पास दो और महत्वपूर्ण बातें आज हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे मेरे भाई और साथी राजीव गुप्ता जी, उनका और मेरा चोली दामन का साथ है। उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने भाई के साथ चलने का निर्णय किया है। राजीव भाई को मैंने और हम सारे साथियों ने, भाई प्रवीण ने, रामकुमार बंसल जी ने, हमारे भाई काड़ू शोरेवाड़ा जी ने, आदरणीय श्याम जी ने, हमारे भाई धर्मवीर जी ने, हमारे साथी अनिल खुरानिया जी ने, हमारे साथी विजय एमसी साहब ने, हमारी बहन सुशीला शर्मा जी ने, सारे साथियों ने, हमारे छोटे भाई प्रवीण जैन जी ने, जैसे ही उन्होंने इन्हें कहा, इन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और कहा मेरे लिए पहली प्राथमिकता रणदीप और कांग्रेस पार्टी है, मैं उनके साथ हूं। और मैंने ये अनुरोध, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की थी, क्योंकि मेरा तो काम कार्यकर्ता का है। हमारे हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस को और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन्हें हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया है। मैं इसके लिए मैं हमारे आदरणीय साथी सोनी साहब जो आपके समक्ष आए और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और रणदीप के अंदर एक बार फिर प्यार और आशीर्वाद जताया, आपके समक्ष हैं। थोड़ी सी जगह की तंगी है, मन में कोई तंगी नहीं है क्योंकि मेज इतनी बड़ी है कि सारे पत्रकार बैठ सकें। मैं एक बार फिर हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाजपा के संगठन को मजबूत करने में और आज इन्होंने जिस प्रकार से एक स्वर और प्रेम से, प्रेम भाव से कांग्रेस पार्टी में और मुझ में अपना प्यार और समर्थन, राहुल गांधी जी की नीतियों में अपना प्यार और समर्थन जताया है, मैं सोनी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, स्वागत करता हूं। हमारे रामकुमार बंसल भाई के साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अब तक हमसे किसी वजह से संपूर्ण तौर से हृदय मिलन नहीं हुआ था और इन्होंने प्रयास किया और वो सारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं और वो सारे साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं। भाई बशीर अहमद जी, भाई असलम खान जी, चिराग जी, मनोज कुमार जी, रौनक राम जी, ज्ञानी राम जी, कारी जी, निक्कू जी, जाकिया जी, समीर जी, इन सब साथियों का भी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम उन्हें मंच पर यहाँ नहीं, वो दाएं हाथ को यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बाएं को और मेरे दाएं को, तो उन सब का भी मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं। ये लिस्ट भी हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। विकी भाई ये कृपया करके सब साथियों को व्हाट्सएप पे पहुंचा दीजिएगा। तो साथियों,
जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नजदीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र हैं। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक जमाने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी थी। लाला जी को तो याद है, हम तो बच्चे होते थे उन दिनों में, छोटे थे मतलब। उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र है। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच भी हो। कोई प्रश्न आप पूछना चुनाव की तारीख जो आगे बढ़ाने की बात की गई, उसमें तथ्य दिया गया कि छुट्टियां पड़ रही थी, पहले नहीं देखा गया, इसलिए आगे बढ़ाने। आप बताइए मेरे साथी, छुट्टी वाले दिन चुनाव होता है? चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं। ये इसी को कहते हैं, ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। रणदीप जी, किसान 750 किसान जो शहीद है उनको नौकरी देने की बात की, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसको लाया जाएगा? देखिए, ये मैंने अकेले ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इसे बार बार सार्वजनिक तौर से कह चुका है। और आप याद करिए साथी, मैं आपको याद करवाता हूं, 2004 के अंदर भी हमने यही इसी प्रकार से वादा किया था। 2005 के अंदर जब हम सरकार में आए लोगों के आशीर्वाद से, तो ट्रांसपोर्ट विभाग, जो मैं उन दिनों उस विभाग का वजीर होता था, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो 2-3 साथी बैठे उन्हें याद है, हमने घर से बुलाकर वो सब रोजगार लगाए थे। सवाल रोजगार देने का नहीं है, माफ कीजिए, रोजगार देकर अगर उनके गए हुए शहीद की आप जान वापस ला सको, ला सकते हैं, जवाब नहीं में। ये केवल एक सम्मान, संघर्ष के सम्मान का सूचक है, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं। और अगर कोई व्यक्ति संघर्ष में अपनी जान की कुर्बानी देता है तो समाज की और सरकारों की कुछ जवाबदेही तो होनी चाहिए उस संघर्ष का सम्मान करने की, बस ये इतना ही लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो चर्चा ये रहती है कि बीजेपी के टिकट किसको मिलेगा, इलाहाबाद से किसको मिलेगा। लेकिन कैथल शहर में एक अलग ही चर्चा है कि चुनाव रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे कि आदित्य सुरजेवाला। आदरणीय साथी, आप हर पत्रकार वार्ता में सवाल पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर, मुस्कुराकर, बड़े विनम्रता के भाव से आपको हर बार ये बताता हूं कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का निर्णय करेगी। जरूरी है
कि मैं या आदित्य ही लड़ें। पार्टी तीसरे कार्यकर्ता पर भी निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती। पार्टी को यह अख्तियार है। और आप याद करिए, कई बार ऐसा हुआ, पर हमेशा सिर झुकाकर हमने अपने पार्टी का निर्णय स्वीकारा। पार्टी बड़ी है, वो माँ है, वो निर्णय जो करेगी हम सब स्वीकारेंगे। चर्चा चल रही है कि नायब सैनी करनाल सीट को छोड़ रहे हैं, सेफ सीट लेने में देख रहे हैं। आदरणीय साथी, मैं बीजेपी की किसी मीटिंग में ना निमंत्रण मुझे देते वो, ना मुझसे कोई वो चर्चा करते, तो इसलिए वो किसको टिकट देंगे, श्रीमान नायब सैनी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी का निर्णय वो करें, हमें क्या है। बीजेपी के साथ INLD ने भी कहा है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। देखिए, मैंने आपको साफ तौर से कहा, जो लोग तारीखें आगे बढ़वाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र का नुकसान कर रहे हैं या वो चुनाव हारने से घबरा रहे हैं। बीजेपी क्यों ये षड्यंत्र कर रही है? इसलिए कि उन्हें पता वो चुनाव हार चुके। हारे हुए लोग ही इस प्रकार के बहाने बनाते हैं। मास्टर जी मेरी शाही खत्म होगी, मास्टर जी मेरी कॉपी का कोना फट गया है, मास्टर जी मेरी जो तख्ती है उसका वो कच्ची रह गई है जी, वो पक्की नहीं हुई। इसका क्या लाभ है? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे इस प्रकार के हथकंडों के बहकावे में वो न आए। कांग्रेस बढ़ती रोको गए हैं। आदरणीय साथी, अब उनकी इस वाणी पर हरियाणा के लोग वोट की चोट से विराम लगा देंगे। रणदीप जी सर, चुनाव के लिए नाम नॉमिनेशन नहीं किया, दुष्यंत चौटाला बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र और सादर आग्रह है। नॉमिनेशन करेंगे सर राज्यसभा के लिए। जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार द्वारा इतना आर्थिक कर्जा चढ़ा दिया गया है, आने वाली कोई भी सरकार बनते क्या लगता है आपको कि विकास में बाधा नहीं रहेगा इतना कर्जा? एक नागरिक के तौर पर मंडी के जो सब साथी हैं, एक दिन जब मैं वहां भी गया, उनको भी इस बात की चिंता थी, क्योंकि व्यापारी बजट को मुझसे और आपसे भी ज्यादा समझता है। ये सच बात है कि ये कर्जा डराने वाला है जो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी ने लिया। 3.5 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पे है। जब हमने 10 साल पहले सरकार छोड़ी तो कर्जा 62,000 करोड़ था। 3.5 लाख से 62,000 करोड़ घटाइए, कितना रह गया भाई साहब? लगभग 5 गुना हो गया, 500% इजाफा हो गया। ये किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, और इसका ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 3.5 लाख पे अगर 8% ब्याज भी आप दें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। जो स्टेट जिसका बजट में कुल आय 60 और 70,000 करोड़ है, उसमें 25,000 करोड़ ब्याज का भुगतान होगा, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए अगली सरकार जब आएगी, सारे बही खाते देखेंगे तो उसके बाद निर्णय करेंगे। पर इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्जे पर नियंत्रण लगाएगी। जी सर, हर वर्ग को अपने जो चुनाव घोषणा पत्र उसमें शामिल किया जाता है, तो मीडिया का पीछे भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि हम उसमें करेंगे, लेकिन उसमें कोई अभी तक कोई ऐसी टिकट नहीं आया। आदरणीय साथी, मीडिया के साथी चौथा स्तंभ प्रजातंत्र का है, और मेरा ये मानना है कि बहुत विषम परिस्थितियों में मीडिया के पत्रकार, टेलीविजन के साथी, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथी भी अपना पेट काटकर कई बार मेहनत करके लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। कांग्रेस की सरकार का गठन होने दीजिए जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो भी लोगों के लिए करेंगे, हर वर्ग के लिए, हम मीडिया को उससे अछूता नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय साथी, जयराम रमेश जी से मेरी बात हुई थी आज सुबह ही। ये हर बार एक नया जुमला पकड़ा देते हैं मोदी जी, इस पर वो तफसील से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से रिएक्शन देंगे, वही पार्टी का आधिकारिक रिएक्शन होगा। मैं उनसे पहले नहीं कहना चाहता। कांग्रेस महासचिव में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अभी गठबंधन की बात आई है, उसमें बीजेपी सवाल उठा रही है कि गठबंधन है वो सही नहीं है।
हमने कभी बीजेपी को ये कहा है कि वो किससे गठबंधन करें? तो बीजेपी हमसे क्यों पूछ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और दूसरा एक बात बताइए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं किया? कभी किया था ना, एक से अधिक बार। बीजेपी ने कभी पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, हिंदू सरकार बनाई थी इकट्ठे। तो भैया जो काम आप कर चुके हैं, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे करेगी? कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं यहां मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करना चाहता, कश्मीर को और जम्मू को और लद्दाख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पाए। वहां सबसे पहला चैलेंज प्रजातंत्र की बहाली है। आप मुझे बताइए, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया। लद्दाख से जो वादा किया था पृथक राज्य का, वो धराशायी हो गया। जम्मू और के लोगों से जो वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद आए दिन सर फैला रहा है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कमांड, मैं सोचकर कहा है आपको, दुनिया की बिगेस्ट आर्मी कमांड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। हमारे बच्चों की वहां से हर रोज शहादत होने के बाद लाश घर पे आती है। कोई ऐसा दिन है जब हरियाणा में आप खबर ना छापते हो या दिखाते हो? सवाल यह है कि कश्मीर और जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर सरकार की नीति क्या है? और चीन ने 1500 किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर, भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। पैंगोंग सो लेक पर उन्होंने पुल बना लिया है। अब उन्होंने पैंगोंग सो लेक के ऊपर आर्टिलरी के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज भी चीन जो है, ऐसे 27 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां भारत की सेना को जाने नहीं देता। जो बफर जोन मोदी जी ने बनाया था वो हमारी टेरिटरी में बना दिया है। अब हम अपनी ही सीमा में ये ऐसे कर दिया जैसे कि अब आप पेवा चौक नहीं जा सकते, इस प्रकार से कर दिया, अपनी ही सीमा में बफर जोन बना दिया। ये बड़े मुद्दे हैं, किसी दिन अपन राष्ट्रीय पटल पर इनकी चर्चा करेंगे। दलित महिला पर विवादित टिप्पणी करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रही है विधायक लीला राम की। दुर्भाग्य ये है कि आए दिन किसी न किसी बारे में भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायक, मंत्री और संतरी, वो समाज के हर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का तो डीएनए ही दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। तो अगर बीजेपी के नेतागण दलितों को गाली दे रहे हैं तो ये उनके डीएनए को दर्शाता है। रणदीप जी, यूपीएस लागू हो गया है जबकि कर्मचारी ओपीएस ठीक है, फिर हमारा लोकल खराब हो जाएगा। एक सेकंड जी, तो बाबूजी को भी आज तो सर गुस्ताखी। भाई साहब सिर्फ एक मिनट भाई, बाहर आ जाते हैं सर, कोई बात नहीं सर, बाहर आ जाओ, बेटर रहेगा। फोटो लेने में इन्हें पत्रकार मित्रों को आसानी रहेगी। सभी मित्रों को ठीक है, रखो। आज रात का डन कर दूं। हाँ, एक बार आप भाई बात करेंगे दोनों, मैं एक बार रास्ते से बात करता हूँ आपको। इनके प्रधान जो असलम जी, इनसे एक मिनट के लिए बात भी करना है। असलम जी से, इनके प्रधान है ना, ठीक है। आपका थोड़ी बात, ये मेरा छोटा भाई भी है जी। मैं क्योंकि अब ये इसकी दाढ़ी सफेद होगी, नहीं तो मैं ये भी कहता नोट्स प्रोग्राम करा दिया जी। नहीं बात सुनो जी, 1-2 मिनट मेरी सिर्फ।
कोई प्रोग्राम की कराई ये ना इन्होंने फोटो लेनी यहीं बता दी मैंने बोला एक तो आगे से ना जो भी बिरादरी वाइज प्रोग्राम हो ना जी उसी बिरादरी को होनी चाहिए, दूसरे में होनी चाहिए, ये बात हमारी है जी। ठीक तो है। कोई बात नहीं क्या नहीं होगा। नहीं ठीक बात क्या है भाई साहब 2 मिनट में इम्पोर्टेंट बात यार यहीं कर दे, बहुत लोग खड़े हैं ना यहीं बता दे। नहीं देखो जी साहब, जे अपने कुछ साथी हैं, ठीक है, जो अपने ज़रूरत हो वो बता दो, ठीक है, जो अपने नहीं ज़रूरत वो आए अलग बात है। क्या मतलब तो समझ नहीं है। मेरा समझ का ये है कि अपने सुखदेव है चौथे में सुखदेव है, वो अपने साथ तो आप तस्वीरें किसान भवन से देख पा रहे हैं जहां पर अग्रवाल युवा सभा के प्रधान और उनके साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस का हाथ थामा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ आज अग्रवाल युवा सभा के प्रधान प्रवीण जिंदल जी ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि उनके साथ कई लोगों ने भी ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं कैथल में सियासी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज एक और सूचना मैं आपको बता दूं कि शाम को एक बड़ा धमाका होने वाला है कैथल में, और ये तो चलो सस्पेंस से रखते हो कि शाम को क्या होने वाला है, लेकिन कांग्रेस में आप देख पा रहे हैं कि लगातार ज्वाइनिंग चल रही है और कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत किया जा रहा है। तो अग्रवाल युवा सभा के आज जो कार्यकर्ता हैं, जो राम कुमार बंसल जी हैं, उन्होंने आज कई लोगों को ज्वाइन करवाया है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रवीण जिंदल जी हैं, प्रवीण जैन जी हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैथल में अब की बार क्या रहने वाला है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप तस्वीरें के किसान भवन से देख पा रहे हैं, लगातार लोगों से मिलते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नजर आ रहे हैं और राम कुमार बंसल जी के साथ आज गहरा मंथन करते हुए आप देख पा रहे हैं। शाम की पार्टी। तो आप लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कांग्रेस के पार्टी का कैथल में क्या कुछ रहने वाला तो ये भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तो आज उनके साथ कई लोगों ने भी आज उनका ज्वाइन किया है। मैं तो सभी से अपील करना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैथल की राजनीति में फेरबदल चल रहा है। तो आज एक बड़ा धमाका कैथल में होने वाला है। जो अग्रवाल युवा सभा है, जो उनके लोग जो उनमें पदाधिकारी हैं और प्रधान, आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कैथल को में मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी एक बार अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में और कैथल में होने वाले फेरबदल को और क्या कुछ रहेगा कैथल की राजनीति में, आप कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए 1 to 1 बता दिया। मैं करना है मेरे को। प्रवीण जी, हाँ जी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। राम कुमार जी आ जाओ। 1 मिनट में 1 to 1 कर दूं, उधर हम फिर कर लेंगे। बाइट करनी है बस। अरे कर बाइट लिया। करनी है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्रवाल युवा सभा के प्रधान और हमारे साथ मौजूद है जो राम कुमार बंसल है और जो पिछले दिनों अग्रवाल युवा सभा का चुनाव चर्चित रहा, लेकिन आज रणदीप सुरजेवाला के आने के बाद और एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें अग्रवाल युवा सभा के प्रधान ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ आप, दूसरी तरफ प्रधान, और जो खींचातानी जारी थी ये भाईचारा किस तरीके से बरकरार? जो समाज और भाईचारे जिसमें खुश हो तो उस त्याग से बड़ी कोई चीज नहीं है और हमें बड़ी खुशी है कि उसका सारा समाज द्वार फिर एक हो गया है और
बाबा महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से जो है पूरा अग्रवाल समाज जो है मिलजुल के जो है मनाएगा। आपके द्वारा एक बात भी कही गई थी कि एक नई सभा का गठन भी किया जाएगा। बिल्कुल जायज बात है वो, लेकिन हमने हरियाणा लेवल की जो है समाज जो है नहीं बनाई है, जिसका जो है जल्द ही 15 से 20 दिन बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे उसका, चुनाव के तुरंत बाद। तो इससे कोई कोई मतलब नहीं है। वो अग्रवाल युवा समाज जो है, अग्रवाल सभा हरियाणा है वो। तो कितनी मजबूती मानते हैं प्रधान के आने के बाद आपके ही काफिले में शामिल हो गए हैं अग्रवाल? जब प्रधान जी बीजेपी छोड़ कांग्रेस आए तो बीजेपी के सभी आज तो एक आया, कल को और सभी साथी भी तो बीजेपी छोड़ जो है कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। क्या और बड़े नेता भी अग्रवाल समाज से आने वाले हैं? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बातचीत चली रही है बातचीत, जिससे असलम भाई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, और इस पर समाज के और नेता भी आएंगे, और हमारे भाई साहब जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का पटका पहन लिया है, और प्रदेश आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा का प्रदेश प्रवक्ता बनाने पे मैं आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे छोटे से आदमी को इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा, और मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे शहर में जी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं सबका गुणगान करके लोगों तक बात पहुंचा के और लोगों को सारों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा बीजेपी में कोई काम नहीं हो रहे, सिर्फ झूठे फ्रेब और कुछ नहीं हो रहे। उससे दुखी होकर ही हमने आज कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है, और भाई साहब ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत पूरी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। भाजपा के किसी नेता से मोह भंग, कोई खींचातानी, कोई मोह भंग नहीं है, पर मैंने जिनके भी काम, जिनको भी उस टाइम में इलेक्शन टाइम में जहाँ भी मीटिंगें करवाई, जो बात करवाई, उनके जो सामुदायिक कायम है वो मैंने उन तक पहुंचाए। वो काम ही नहीं हुआ, वो भी मुझे गालियां दे रहे हैं, तो उस बात का फायदा नहीं है। मेरी भी बदनामी, उनकी तो है ही है बदनामी। यानी काम नहीं हुए तो उसको लेकर नाराजगी है। जी जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला के साथ हाथ थामा है। ये एक पार्टी, इस पार्टी में कोई भेदभाव वाली बात नहीं आती, तो इसीलिए एक कारण के कारण हाथ थामा इसने। जी, तो भाजपा से क्या नाराजगी थी? भाजपा वही वाली बात है, एक तो जातिवाद वे बात ज्यादा करती है जी, एक जो सबका साथ सबका विकास है वो कहने की बातें हैं जी, लेकिन वो करने वाली बातें नहीं है। अच्छा विकास वाले काम नहीं है, तो नाराजगी को लेकर कांग्रेस में। हाँ, मैंने ज्वाइन करी थी जी। लोग फिर भी मानते हैं मैंने ज्वाइन करी हो ना करी हो, लेकिन वो तो फिर भी मेरे को नहीं मानते क्योंकि मुस्लिम समाज की वजह से जी। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कांग्रेस पार्टी का हाथ। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कैथल की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।